नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, सीएम योगी ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। वाजपेयी के पैतृक गांव जाने का भी कार्यक्रम। सीएम योगी की स्टूडेंट्स को सौगात, 1 करोड़ मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन वितरित। वितरण अभियान का लखनऊ में किया शुभारंभ, स्टूडेंट्स के खिले चेहरे। यूपी में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की कवायद, लोक निर्माण विभाग ने रोड रिपेयर एम्बुलेंस की तैनात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिखाई हरी झंडी, अब वाहन चालकों को नहीं होगी परेशानी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर जारी जीएसटी विजिलेंस की कार्रवाई, कन्नौज स्थित घर पर फिर पहुंची टीम, खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज, सर्च ऑपरेशन जारी। लखीमपुर खीरी में हत्या की घटनाओं से दहशत, पिपरीकला में दलित युवक की गला रेतकर हत्या तो पचपेड़ा गांव में अधेड़ को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। चलिए आपको यूपी से सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम योगी स्टूडेंट्स को सौगात दे रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व हो सकता है, यह हम लोगों ने कोरोना कालखंड में और भी मजबूती बहुत नजदीक से देखा है। मुझे याद है जब परीक्षाएं होनी थी, बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही थी, उनको ग्रेडिंग नहीं तय हो पा रही थी और बहुत सारे युवा चाहते थे कि इनको कुछ अच्छी सुविधा मिले। मैं देखता था, गांव में जाता था, बच्चों से पूछता था पढ़ाई हो रही है, वे कहते थे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, हम कैसे अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। और तब सरकार ने तय किया हम प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जोड़ेंगे, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। और भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यहां पर हम लोग न केवल अपने छात्र छात्राओं को जो स्नातक और प्रास्नातक में अध्ययन कर रहे हैं उनको, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले और प्रदेश की कोचिंग संस्थाओं में, मुझे याद है जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, सबसे पहली चुनौती हमारे सामने आई थी कि कोटा में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के लिए कैसे उनको उनके घर में सुरक्षित लाया जाए। राजस्थान सरकार तैयार नहीं थी सहयोग करने के लिए। मुझे उत्तर प्रदेश से बसेज भेजनी पड़ी थी कोटा, और उन सभी 15,000 बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के कार्य किए थे। और भाइयों बहनों, तब मैंने तय किया था, तब हमने अपने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी, और जिम्मेदारी ये दी थी कि अब हमारे प्रदेश के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, आज 10,000 अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में की है, अब हम उसके हर जनपद तक ले जा रहे हैं। ऐसे 10,000 प्रतियोगी छात्रों की तैयारी करने वाले अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए युवाओं को भी स्मार्टफोन देने और टैबलेट की व्यवस्था, फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ आज हम जोड़ने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन सबको
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको एक बात ध्यान में रखना होगा, और वह जब सरकार की नीयत साफ होती है तो काम भी दमदार दिखता है। सोच ईमानदार तो काम दमदार। मेरी आवाज के साथ आप बोलेंगे, सोच ईमानदार तो। दोनों ओर से, इधर से आवाज आ रही है, इधर से आ रही है, लेकिन ये सामने से आवाज नहीं आ रही है। सोच ईमानदार तो। भाइयों बहनों, ये काम दमदार का ही परिणाम है। याद करिए, 2017 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था। उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था, कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली, और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था, और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी, जेल। प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी, और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 10 वर्षों में 2 लाख भर्ती नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने मात्र अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं, 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति थी, तो परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी, उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया, तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन प्रदेश में निवेश बढ़ा, एक जनपद एक उत्पाद की नीति हम लोगों ने लागू की, और परिणाम था 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही उन्हीं के गांव और उन्हीं के जनपद में रोजगार भी उपलब्ध होता हुआ दिखाई दिया। और यही नहीं भाइयों बहनों, स्वतः रोजगार के साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के साथ जोड़ करके 60 लाख युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा। आज परिणाम है, लोग भौचक हैं। जब हमारे पास आंकड़े आते हैं, 2017 के पहले 15-16 तक प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 18% था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वह 4.5% है। ये दिखाता है हमारे प्रयास सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की ओर आगे कैसे बढ़ना है, ये प्रधानमंत्री जी की ईमानदार सोच को दमदारी के साथ प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। भाइयों बहनों, मुझे आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना है, और वह ये कि प्रदेश की हमारी ये युवा शक्ति में बहुत कुछ भरा पड़ा है। आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, और भारत का युवा, जब हम बात करते हैं दुनिया के अंदर, दुनिया में भारत सबसे युवा देश है। सर्वाधिक युवा दुनिया के अंदर भारत में है, और भारत में भी सर्वाधिक युवा हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। ये 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं हैं। प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी में गुमराह करके वैक्सीन का विरोध करने वाले युवा नहीं हैं। ये सब टायर्ड हैं और रिटायर्ड हैं। इनसे उम्मीद मत करना, क्योंकि इन्होंने तो
प्रदेश की जनता और प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। हमारा युवा 2017 के पहले कहीं जाता था तो कुछ जनपद तो ऐसे थे कि उनके नाम पर होटल में कमरे नहीं मिलते थे, और बाकी युवा कहीं जाता था तो ये मान लिया जाता था कि या तो ये नकल करके आया होगा या फिर यह कोई सिफारिशी होगा, इसलिए उसको प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रदेश का युवा देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है उसकी धाक किस रूप में है। मुझे याद है 2018 में हम लोग यहां पर एक कार्यक्रम कर रहे थे, इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। उस समय प्रदेश के 2 युवा मुझे मिलने थे, एक मनीष चौहान और एक सुश्री स्वाति पांडे, और इन्होंने बाहर पढ़ाई की थी। और ये दोनों युवा जब मुझे मिले थे तो इन लोगों ने उस समय मुझे बताया था कि हम उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के नाम पर हमें लोग बहुत ही दृष्टि से देखते हैं। 2017 के पहले की स्थिति ऐसी थी, सरकारें ऐसी थी, लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इन दोनों युवाओं को प्रदेश सरकार ने उस समय संबल प्रदान किया, और आज ये दोनों प्रदेश के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं, और ये दोनों युवा प्रदेश के अंदर इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। 1 करोड़ रुपए हर माह कमा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के यही युवा अपनी प्रतिभा का लोहा उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। तो सीएम योगी ने आज यूपी के स्टूडेंट्स को सौगात दी। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 97वीं जयंती है। ऐसे में पूरे देश में कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। 2014 के बाद से इस दिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर सीएम योगी ने उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। योगी ने अटल बिहारी को नमन किया और उनकी प्रतिमा पर मालार्पण किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सोनभद्र में अटल युवा संकल्प यात्रा निकाली गई। यहां के बिजपुर में इस रैली को भाजपा पिछड़ा मोर्चा के नेता अरविंद सिंह ने हरी झंडी दिखाई। अरविंद सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में रैली निकाली जा रही है, जिसको हम लोग अटल जी की जयंती पर अटल युवा संकल्प यात्रा के रूप में मना रहे हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती समारोह पे सभी मंडलों से बाइक यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसको हरी झंडी देकर बीजपुर स्वागत गेट से लेके जरहां, निमना, चटवा, इंजानी होते हुए बबनी तक जाएगी, और बबनी के बाद म्योरपुर में जाकर यात्रा का समापन होगा। यूपी के देवरिया जिले में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा निकाली गई। यात्रा की अगवानी सांसद हरीश द्विवेदी ने की। वहीं उनके साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी मौजूद थे। साथ ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी शामिल रहे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर जमकर निशाना साधा और कहा, जब भी इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तब लाल टोपी वालों को पीड़ा होती है। देखिए, रैली आज ये देवरिया जनपद में आज तीसरा दिन है। देवरिया जनपद में होते हुए आज ये कौड़ीराम में जाकर के विश्राम करेगी। ये आज यात्रा के 7 दिन हुए हैं। उन 7 दिनों में जिस प्रकार का अभूतपूर्व जन सैलाब दिखाई पड़ रहा है, गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जिस प्रकार से उमड़ रहे हैं और जन विश्वास यात्रा को अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना प्यार दुलार दे रहे हैं, स्पष्ट हो गया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी 2017 से एक बड़ी जीत लेगी। बाद आपका स्वागत है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज स्थित घर पर जीएसटी विजिलेंस की टीम की छापेमारी कार्रवाई जारी है। यहाँ के छिपट्टी मोहल्ले में इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज फिर से यहाँ टीम पहुंची और जांच पड़ताल की। इसके लिए घर में दाखिल होने से पहले टीम ने गवाहों के तौर पर शामिल लोगों को पूरी प्रक्रिया समझाई। इसमें एक जलालपुरा पनवारा निवासी अमित दुबे के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य और सपा नेता नेम सिंह यादव शामिल हैं। सर्च के दौरान मकान में तोड़फोड़ की गई, क्योंकि वहां लगे कोई भी ताले खुल नहीं रहे थे। फिलहाल टीम जांच में जुटी है।
यूपी में अब सड़कों की बेहतरी के लिए योगी सरकार ने खास उपाय शुरू किए हैं। इसके लिए सरकार ने रोड एम्बुलेंस की तैनाती शुरू की है। इससे सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने में आसानी होगी और हादसों पर लगाम लगेगी। इस क्रम में लखनऊ में रोड रिपेयर एम्बुलेंस का शुभारंभ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया और कैंप कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। ये गाड़ियां सड़कों की मरम्मत करके उनकी गुणवत्ता में सुधार करेंगी। लोक निर्माण विभाग की पहल पर यह कार्य हुआ है, जिससे आम नागरिकों की लगातार की जा रही शिकायतों का निवारण होगा और उन्हें सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लोक निर्माण विभाग ने रोड एम्बुलेंस तैनात की है। मरम्मत करने वाली यह आपात जो समस्या होती है, एक तरह से यह रोड बनाने की एम्बुलेंस का आज 25 दिसंबर को पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्म जयंती है, दोनों भारत रत्न हैं और आज क्रिसमस डे भी है। और ऐसे दिन आज इसको लॉन्च करने का काम हमारे विभाग के जो प्रमुख सचिव और सभी हमारे मुख्य अभियंता और पूरे अभियंता गणों ने प्रयास किया और इसका एक पायलट प्रोजेक्ट आज सेंट्रल जोन में इसको प्रारंभ कर रहे हैं। आने वाले समय में हम प्रदेश के अंदर सभी मंडलों में और सभी आवश्यकता अनुसार बड़े जिलों में इसको लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे और इसके आधार पर कम खर्चे में और जल्दी से जनता को सुविधाएं देने का काम कर सकेंगे। अभी हम लोग हरी झंडी दिखाएंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद। लखीमपुर खीरी में अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार हत्यारों से पूरा जिला दहल उठा है। अब नामगांव के पिपरीकला में एक दलित युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसका शव घर से दूर गन्ने के खेत में मिला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और शव को कब्जे में ले लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। अब यहां के निघासन कोतवाली इलाके के पचपेड़ा गांव में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर इस वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। परिजनों ने बताया कि मृतक खेत में गया था। काफी देर तक वापस न आने पर खोजबीन शुरू की तो बाहर रास्ते पर ही उनका खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। यूपी के चंदौली में पुलिस ने गौवंशों की तस्करी कर रहे ट्रक को पकड़ा। NH2 के जेठमलपुर तिराहे के पास मिले ट्रक पे ले जा रहे 37 गौवंशों को मुक्त कराया। इसके साथ ही एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी तस्कर पशुओं को बेचने के लिए पश्चिम बंगाल ले जा रहा था। पुलिस ने गौवध अधिनियम और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। चलिए आपको यूपी से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम योगी स्टूडेंट्स को सौगात दे रहे हैं। नंबर 1 उत्तर प्रदेश होना चाहिए। क्या आप सभी सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। क्या सभी लोग सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर भारत के युवा ने जब भी उसे मौका मिला तो उसने अपनी प्रतिभा की छाप वैश्विक मंच पर भी स्थापित की है। कौन नहीं जानता है सुंदर पिचाई को? ये सीईओ हैं गूगल के। कौन नहीं जानता सत्या नडेला को? ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। श्री पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं। श्री अरविंद कृष्णा ये IBM के सीईओ हैं। श्री शांतनु नारायण अडोम के सीईओ हैं। श्री अजय पाल सिंह बग्गा ये मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। श्री पुनीत रंजन ये डेलाइट के सीईओ हैं और श्री वसंत नरसिम्हन ये नोबार्टिस के सीईओ हैं। दुनिया के अंदर जब भी भारत के युवाओं को अवसर प्राप्त हुआ है
तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का छाप वैश्विक मंच पर पूरी मजबूती के साथ स्थापित किया है। और मैं आज उत्तर प्रदेश के अपने 1 करोड़ युवाओं के लिए जिस स्मार्टफोन और टैबलेट योजना को आज लागू कर रहा हूं, ये केवल स्मार्टफोन और टैबलेट नहीं है युवा साथियों, इसके साथ आपको फ्री में डिजिटल एक्सेस की सुविधा भी हम लोग उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। फ्री में आपको कंटेंट उपलब्ध होंगे और आपको भी जो अच्छा लगेगा आप भी उसको शेयर कर पाएंगे। लाखों और करोड़ों युवा उसके साथ जुड़ेंगे। और नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू की है। इस नई शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके हम भारत को दुनिया की एक महाशक्ति की ओर अग्रसर करने में हम कामयाब होंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर 1 करोड़ युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की इस कार्रवाई आप 60,000 नौजवानों से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। मैं विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना जी, हमारे टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी और साथ साथ औद्योगिक विकास के ही राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति और अन्य सभी माननीय मंत्रियों से कहूंगा, हमारा प्रयास होगा अगले 1 सप्ताह में प्रदेश की हर कमिश्नरी में भी इस प्रकार के आयोजन हो जाएं। वहां पर भी हम कुछ नौजवानों को टैबलेट और मोबाइल फोन के साथ जोड़ करके डिजिटल क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने, ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर के ऑनलाइन एग्जामिनेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अपने युवाओं को भी इसके साथ जोड़ेंगे। मैं इसके साथ ही एक बार फिर से आज के इस अवसर पर जब यहां पर सुश्री मीराबाई चानू को जो भारोत्तोलक में जिन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यूपी में सीएम योगी ने आज युवाओं को 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।